जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है स्टडी IQ IAS। एक बार फिर से प्रशांत धवल सर की वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो बनाते हैं, आप सभी भी जाकर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक भी अच्छा है, टाइटल बता देता हूँ। इंडिया विल एंटर पाकिस्तान टू एलिमिनेट टेररिज्म से इंडिया डिफेंस मिनिस्टर। पाकिस्तान इज एंग्री। तो आप सभी ने देख लिया होगा राजनाथ सिंह का जो इंटरव्यू था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री की एक स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा गुस्सा है, वो कंडेम कर रहे हैं स्टेटमेंट को। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो स्टेटमेंट है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान भारत के रक्षा मंत्री से ये पूछा गया कि ब्रिटेन का एक बहुत ही फेमस न्यूज आउटलेट है द गार्डियन, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी है कि इंडियन एजेंसीज पाकिस्तान में जाकर जो भी आतंकवादी हैं उनको मारती हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे? तो वहां पर भारत के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि हम बिल्कुल पाकिस्तान में एंट्री करेंगे और आतंकवादियों को मारेंगे जो यहाँ से भाग के जाते हैं। जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया में आता है, हमें नुकसान पहुँचाता है, वापस पाकिस्तान में भागता है, तो चाहे वो पाकिस्तान में जहाँ भी चला जाए वहाँ पे उसको, जैसे देसी भाषा में कहते हैं, घुस के मारा जाएगा ना। ये जो स्टेटमेंट है ना, आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, क्योंकि अपने आप में जो रीजन की जियो पॉलिटिक्स है इसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस भी करती है ये स्टेटमेंट। क्योंकि रिसेंटली ही द गार्डियन न्यूज़पेपर ने यह क्लेम किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी किलिंग ऑफ 20 पीपल इन पाकिस्तान। नाउ ये पीपल हैं, आतंकवादी हैं, ये गार्डियन ने क्लियर किया नहीं है, मगर इन्होंने आगे ये ऐड कर दिया था द गार्डियन न्यूज़पेपर। देखिए, आप सभी को बताता हूँ, जो द गार्डियन है वो भी एक प्रोपोगेंडा वाला न्यूज़पेपर है। काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। आप सभी भी जब भी न्यूज़ देखते होंगे तो आप सभी को पता लगता होगा ने कि इंडिया आज के समय उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे एक टाइम पर रशिया की KGB, बाय द वे रशिया की KGB आज के समय है नहीं, KGB एक टाइम पर हुआ करती थी, आज के समय FSB है। मगर KGB का काम करने का जो तरीका है ना, वो कुछ हद तक ऐसे ही हुआ करता था कि आदमी जहां भी चला जाए, जहां भी छुप जाए, US, यूरोप, UK, उसको ढूंढ के मार के आते थे। और आज के समय मोसाद का तो आपको पता ही होगा, चाहे कोई आदमी ईरान में बैठा हो, इराक में हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर निकाल के मारते हैं। तो ये UK मीडिया आउटलेट खुद कह रहा था कि इंडिया की जो एजेंसीज हैं ये आज के समय उसी तरीके से काम कर रही है जैसे एक टाइम पर KGB किया करती थी या फिर मोसाद आज भी काम करता है। और ये जो पूरा आर्टिकल आप अगर पढ़ोगे ना द गार्डियन का, जहां पे ये लोग कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी किलिंग्स इन पाकिस्तान, तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। आई मीन यहां तक ये एक बात इन्होंने मेंशन करी है, आपको जमाल खशोगी के बारे में याद होगा, सऊदी अरेबिया की सरकार ने ऑर्डर करी थी उसकी किलिंग 2018 में, उसके बाद खूब हो अल्लाह हुआ था। तो इस आर्टिकल में ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि खशोगी की किलिंग का जो इम्पैक्ट है ना, दुनिया भर के कई कंट्रीज पे हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी लोगों ने विचार किया कि अगर सऊदी अरेबिया ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये अगेन क्लेम है इस आर्टिकल का। बाकी वैसे आप अगर बाकी कंट्रीज के क्लेम की बात करें, सरकारों की अगर हम क्लेम की बात करें, तो 3 देश हैं जिन्होंने ओपनली इंडिया का नाम लिया है और यह कहा है कि इंडिया ने या तो इनके देश में किसी को मारा है या फिर मारने की कोशिश करी है। और इन 3 कंट्रीज में से 2 देश बहुत ही सीरियस इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तीसरा है, आपको न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि हाफिज सईद को भी जहर दे दिया गया है। ये भी अननोन मैन था जिसने जहर दिया है। अब इस वेंटिलेटर पर हैं साहबजादे पाकिस्तान के। देखा जाता है क्या होता है। अब ये भी बोल दिया जाएगा कि ये भी भारत ने करवाया है। सही है भाई, बोल लो, इससे तो बेनिफिट ही मिलता है वो गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। सही है। पहला देश तो ऑफ कोर्स यहाँ पे है कनाडा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2023 में इंडिया पे आरोप लगाया था कि जगमीत सिंह की किलिंग में इंडियन एजेंट्स का हाथ था ना। उसके बाद USA के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि पन्नू की किलिंग के लिए एक इंडियन एजेंट USA में आया था और उसने एक हिटमैन को पैसे दिए थे पन्नू को मारने के लिए। हालांकि वो हिटमैन कहीं ना कहीं US गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड था, तो पन्नू यहां पर बच गया। और फिर तीसरा देश यहाँ पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो फॉरेन सेक्रेटरी है इनके, साइरस काजी, इन्होंने जनवरी 25 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि इनके पास सबूत है, इनके हिसाब से इनके पास क्रेडिबल सबूत है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में 2 पाकिस्तानी नेशनल्स को मारा था ना। उसके बाद जो ये सबूत है, पाकिस्तान ने UN में या फिर किसी और कंट्री के साथ कुछ शेयर वगैरह किया नहीं है, ना चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। बट अब ये कह लीजिए गार्डियन की जो रिपोर्ट थी ना, वो सिर्फ हवा में नहीं बनाई गई। कई कंट्रीज लगातार ये बात कह रही है,
तो जाकर गार्डियन ने एक पूरा इस पर आप कह लीजिए लंबा सा आर्टिकल पब्लिश किया, जहां पे इन्होंने आरोप लगाया कि अब इंडिया भी मोसाद की तरह काम कर रहा है। और तब से लेकर अब तक, जनवरी से लेकर फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अब अचानक से अप्रैल में पहले तो जो गार्डियन की जो ये रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई। उसके बाद इस रिपोर्ट के रिस्पांस में जब एक इंटरव्यू में इंडिया के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि हम क्या ये सब कर रहे हैं, तब इन्होंने ये जो लाइन बोली घुस के मारेंगे। तो इसके रिस्पांस में अब पाकिस्तान की सरकार ने एक प्रॉपर फॉर्मल रिप्लाई इशू किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान निंदा करता है ऑफ प्रोवोकेटिव रिमार्क्स मेड बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग ए रीसेंट टेलीवाइज्ड इंटरव्यू इन ए रिस्पांस टू मीडिया रेवलेशन रिगार्डिंग इंडियाज ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान। फिर जैसे मैंने आपको बताया, जनवरी में इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि इंडिया ये सब कर रहा है। और फाइनली इन लोगों ने जो 5 साल पहले का इंसिडेंट है अभिनंदन वाला, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इंडिया ऐसे करेगा तो हमारे। यार पाकिस्तान से बड़ा जाहिल मैंने इस दुनिया में कोई देश नहीं देखा। एक मामला हो गया अभिनंदन वाला, उसको लेके इतना बैठते हैं। हमने इनके कितने हजार सैनिकों को बंदी बना कर रखा था। और जो पायलट वाली बात करते हैं, पायलटों को भी तो रखा था। ये अपनी बातें भूल जाते हैं। अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कोई बात बोली है, ये तो हर चौथे दिन आके इनका टुच्चा सा मिनिस्टर भी आके बोलता है परमाणु बम है हमारे पास। इस तरह की बात बोलता है। भोंडे लोग हैं तो भोंडे ही बात करेंगे। ये लोगों के अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ शायद है नहीं, मुझे तो क्लियरली यही लगता है। मिलिट्री तैयार है वगैरह, बाकी कुछ ये पॉइंटलेस बात है, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली जो बात कही है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, राजनाथ सिंह जी ने जो ये बात कही है ना, ये एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि फ्यूचर में अगर कोई आतंकवादी है वो इंडिया में हमें अटैक करके भागता है पाकिस्तान की तरफ, तो हम उसको वहाँ पे घुस के मारेंगे। इंडिया ने कहीं से भी, हमारे रक्षा मंत्री ने कहीं से भी ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं इनको कंफर्म नहीं किया है। इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है ये मैं आपको बता देता हूँ, गार्डियन की रिपोर्ट को लेकर और पाकिस्तान के आरोपों को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का जो ऑफिशियल रिस्पांस है इन सब रिपोर्ट्स को लेकर, कि जो मोसाद जैसी किलिंग्स की जा रही है ये सब गलत है। इंडिया, इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वैसे काम नहीं कर रहा। जो भी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है बाय गार्डियन और जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये फॉल्स हैं और मलेशियस हैं। मलेशियस मतलब कि भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी देखिए पाकिस्तान क्या कोशिश करेगा कि लगातार ये लोग इंडिया के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और फिर चाइना और कुछ और कंट्रीज़ के साथ मिलकर इंडिया पे इंटरनेशनली आरोप लगाएंगे कि इंडिया ह्यूज स्केल पर ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहा है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स ये मानी जाएंगी जो पाकिस्तान ब्लेम लगा रहा है। और आपको याद होगा जयशंकर साहब ने इसके बारे में काफ़ी समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था, जब उस वक्त कनाडा ने इनिशियली इंडिया पे आरोप लगाए थे कि जगमीत सिंह की डेथ के पीछे इंडियन एजेंसीज का हाथ है। तो उसके रिस्पॉन्स में जयशंकर साहब ने ये कहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. ना इस सब के बीच में ना अभी तक चाइना नहीं कूदा है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एक बार चाइना भी यहाँ पर कूद गया ना, फिर कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उस केस में इंडिया दुनिया का अकेला देश होगा जिसको बोथ यूएस और चाइना दोनों कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा। पाकिस्तान अपनी तरफ से ग्लोबल एक्शन की बात कर रहा है। मुझे पता नहीं ग्लोबल एक्शन में घूम फिर के इनके पास चाइना का ही ऑप्शन होता है। चाइना इनका साथ देगा या नहीं देगा, दिस रिमेन्स टू बी सीन। बट कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने डिक्लेयर की है एक स्टेट ऑफ डिजास्टर। स्टेट ऑफ डिजास्टर इस कंट्री ने इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सिचुएशन पूरी देश में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बताइए यहाँ पर किस कंट्री में ये हाल हो चुका है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, केनिया या फिर साउथ अफ्रीका? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर। तो आप सभी ने वीडियो देखी, आंसर भी दीजिएगा क्वेश्चन का। देखिए हिंदुस्तान का क्लियर है, साफ कहना है कि भाई साहब हम ऐसी कोई भी किलिंग नहीं करवाते, हम किसी भी देश में घुसकर ये सारे काम नहीं करवाते, हमारा ये नेचर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मूर्ख देश क्या समझे, और हिंदुस्तान करवाएगा तो क्या बोलेगा कि हाँ हमने करवाई है, और नहीं बोलेगा। सबको पता है ये बात, और क्यों किलिंग हो रही है ये पता है, और जो भारत के दुश्मन है उन्हीं की किलिंग हो रही है। सही है भाई, अपने लिए तो बढ़िया ही है,
हिंदुस्तानी गवर्नमेंट भी इसका बेनिफिट उठा लेती है, मना कर देती है, लेकिन जो आम जनता है उसके नज़रों में गवर्नमेंट की इज्जत बढ़ जाती है कि चलो जो भारत के दुश्मन थे उनका खात्मा होता जा रहा है। और अभी एक न्यूज़ और निकल कर आई है, आप किसी ने शायद सुनी है या नहीं सुनी है, कि कनाडा ने बोला है कि जो हमारा इलेक्शन थे सन 2019 के, उसको इफेक्ट करा गया था भारत की तरफ से। इस तरह की जाहिल पने की बातें करना छोड़ दें देश तो कितना अच्छा रहेगा। आप सभी भी कमेंट करके बताइए कि अननोन कौन है जो इस तरह का काम कर रहा है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।